हमारी हस्तरेखा और हमारी जन्म कुंडली में कितना गहरा संबंध होता है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। साथ साथ दोनों चीजों को देखेंगे। ये एक व्यक्ति का हाथ है। इनकी उम्र लगभग 42 वर्ष है। 21 अगस्त 1983 छत्तीसगढ़ का जन्म है। उस समय का मध्य प्रदेश, आज का छत्तीसगढ़। अब इनके हाथ और कुंडली को साथ साथ परीक्षण करेंगे। देखिए, जीवन रेखा सीधी सी दिखाई दे रही है। हृदय रेखा से निकल के एक बारीक रेखा मस्तिष्क रेखा पर जा रही है। इनकी गुरु की उंगली अपेक्षाकृत छोटी दिखाई दे रही है। ये स्पष्ट लक्षण है कि एक मांगलिक व्यक्ति हैं। अब इसी चीज को मैं इनकी कुंडली पे भी दिखाता हूं। ये देखिए, ये इनका चार्ट है, ये इनकी लग्न पत्रिका है। और देखिए मंगल कहां बैठे हैं, लग्न में मांगलिक हैं। अब इनकी हस्तरेखा का दूसरी तरीके से परीक्षण करते हैं। गुरु की उंगली का पहला पोर बहुत बड़ा और पुष्ट दिखाई दे रहा है। व्यक्ति खाने पीने के शौकीन है। इनको खाने पीने में गर्म चीजें, ताजा चीजें, अच्छी चीजें बहुत पसंद होंगी। पिता का साथ मिलेगा। आचार विचार व्यवहार में भी काफी कुछ पिता के लक्षण परिलक्षित होंगे। इसके अलावा सूर्य की उंगली काफी लंबी हो जा रही है, लगभग शनि की उंगली के आसपास पहुंच जा रही है। ये व्यक्ति के अंदर शॉर्टकट से पैसा कमाने का एक भाव दे देता है। व्यक्ति चाहता है कि बस कैसे भी करके पैसा आ जाए शॉर्टकट से। दूसरी बात, गुरु की उंगली ये देखिए एक अच्छा खासा गैप बना रही है। ये व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाती है। व्यक्ति चाहता है चीजों को हासिल करना। अब इनका बुध पर्वत देखिए, ये अच्छा दिखाई दे रहा है, काफी बड़ा और काफी स्पष्ट। ये अच्छी बुद्धि भी देगा और इनकी कुंडली पे भी बुध अच्छा दिखाई देगा। वो भी मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगा। अंगूठा पहला पोर बहुत बड़ा है। तर्क शक्ति बहुत है, लेकिन इच्छा शक्ति की कमी आ जाती है। यह हिस्सा छोटा हो जा रहा है। तर्क बहुत अच्छा कर लेंगे, तर्क में सामने वाले पे हावी भी हो जाएंगे, लेकिन इच्छा शक्ति की बात है, जब किसी कार्य को आगे बढ़ा के पूर्ण करने की, वहां इनको थोड़ी परेशानी आएगी। इसके अलावा आप हाथ के इस हिस्से में देखिए, ये मंगल का हिस्सा बहुत पीड़ित दिखाई दे रहा है। बहुत सारी आड़ी तिरछी रेखाएं हैं यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं। ये भी एक स्पष्ट संकेत है कि इनका मंगल खराब होगा कुंडली में कहीं ना कहीं, या मंगल से संबंधित कोई ना कोई परेशानी जरूर होगी। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। मस्तिष्क रेखा यहां तक एकदम गाढ़ी है और जीवन रेखा से बिल्कुल अलग है। मतलब इनकी सोच, इनका जो मस्तिष्क है, जिस तरीके से सोचते हैं, वो एकदम स्वतंत्र है। वो किसी से भी बंधा हुआ नहीं है। यहां पर बहुत बड़ा द्वीप एक बन जा रहा है मस्तिष्क रेखा पर, ये देखिए आप, जो कि एक बहुत खराब संकेत है। इनके जीवन में, इनके साथ घटने वाली घटनाओं में बहुत हद तक इन्हीं का हाथ होता है, लेकिन ये मानेंगे नहीं, क्योंकि ये मस्तिष्क रेखा देखिए यहां तक चली जा रही है। इतनी लंबी मस्तिष्क रेखा होना अच्छा नहीं माना जाता है। और इनके जीवन में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो भी इनकी सोच की वजह से ही आ रही है। ये डिसीजंस लेने के समय में बहुत गलतियां करते हैं। अब इसके अलावा इनकी जीवन रेखा को भी देखेंगे तो ये बहुत, देखिए जैसे चेन नुमा बनी हुई है, काफी सारे कट्स लगे हुए हैं इसमें, और ये लगभग यहां तक ऐसी ही चौड़ी है। इस उम्र को अगर हम हाथ में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया था, यहां से आप एक लकीर खींचिए, यहां से आप एक लकीर खींचिए, इसको बुध पर्वत से मिलाइए, यहां से एक लकीर खींच के इसको बुध पर्वत, इस लकीर से मिलाइए, और एक मणिबंध से। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको 30 वर्ष मानिए, इसको 50 वर्ष मानिए, इसको 65 वर्ष मानिए। लगभग 48 साल की उम्र तक इनके जीवन में परेशानी दिखाई दे रही है। इसका दूसरा संकेत कहां से मिलता है? मस्तिष्क रेखा से। मस्तिष्क रेखा मैंने आपको बताया था कि जब हम यहां पे आते हैं, यहां से जब हम एक सीधी रेखा उतारते हैं मस्तिष्क रेखा के ऊपर, उस उम्र को भी हम लगभग 50 वर्ष मानते हैं। तो यहाँ मस्तिष्क रेखा भी यहाँ तक काफी चौड़ी, और यहाँ पे एक द्वीप भी दिखाई दे रहा है। यह भी एक स्पष्ट संकेत हो गया।
हृदय रेखा पर देखेंगे तो यहां से हृदय रेखा निकली है, काफी कट लगे हुए हैं इसमें और यहां तक बहुत गाढ़ी है। मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ पे हम आखिरी उम्र ले जाते हैं तो ये 56 होती है और इसके बीचों बीच में 50 होती है। तो लगभग यहाँ पे भी आपको वो संकेत दिखाई दे रहा है कि इनके जीवन में इस उम्र तक इनको परेशानी और संघर्ष आना है। इसके अलावा एक सूर्य रेखा है इनके हाथ में, जो यहां से ऐसे निकली है और यहां पर आकर रुकी है, और एक रेखा यहां से निकली है इनके जीवन रेखा के यहां वाले हिस्से से, और ये इनके भाग्य रेखा को ऐसे काटती हुई इस द्वीप के पास से ऐसे बढ़ रही है। आगे चल के हो सकता है दोनों मिल जाए। एक रेखा चंद्र पर्वत से निकल रही है इस लकीर से, यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप बना हुआ है, यहाँ पर फिर एक ऐसी रेखा है और यही रेखा जाकर के इनकी भाग्य रेखा में मिल जा रही है। स्पष्ट संकेत है कि इन्होंने अपने जीवन में किसी ना किसी के साथ पार्टनरशिप में काम किया होगा, लेकिन वो काम फला नहीं होगा, क्योंकि यहां से देखिए एक रेखा और निकल करके इनकी भाग्य रेखा को काट दे रही है। भाग्य रेखा इनकी यहां से लेकर के यहां तक बहुत ज्यादा गाढ़ी है, जो संघर्ष को दिखाती है। यहां आने के बाद इनकी भाग्य रेखा काफी धुंधली सी हो जा रही है और यहां पास पास में 2-3 रेखाएं हैं। ये देखिए, एक ये दिख रही है, एक ये दिख रही है और एक ये हल्की सी धुंधली होती हुई रेखा यहां ऊपर की ओर चढ़ रही है। तो उसके बाद यहां से एक रेखा और निकली है, ये स्पष्ट आप देख सकते हैं, और ये एक गाढ़ी रेखा ऊपर की ओर जा रही है। इसका मतलब यहां जब हम 35 वर्ष की आयु को लेते हैं तो ये व्यक्ति के जीवन में आज लगभग ये 42 वर्ष के हैं, तो अब इसको 15 हिस्से में बांटें, बहुत छोटे छोटे हिस्से बनेंगे, तो लगभग आप देखेंगे कि ये 46-47 के आसपास में इनके पास में 2-3 सोर्स ऑफ इनकम दिखाई दे रही है। वैसे भी ये 2-3-4 जगह अपना हाथ पांव मारते रहते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इनके पास में थोड़ा बहुत करके आता ही रहता है, और ये चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी जैसे जैसे ये उस एज को अटेन करेंगे। इसके अलावा इनके हाथ में बताने लायक चीज, शुक्र पर्वत देखिए काफी अच्छा है, पुष्ट है, बड़ा है, और जैसा कि मैंने बताया था शुक्र पर्वत की ढलान जब हमारे हाथ के बाहरी हिस्से की तरफ आती है, ये एक अच्छा शुक्र पर्वत माना गया है। पिता का साथ मैंने आपको पहले ही बता दिया, यहां से भी दिख रहा है कि घर परिवार से परेशानी नहीं आएगी, घर परिवार का साथ इनको अपने जीवन में मिलेगा। यही चीजें इनके लेफ्ट हैंड पे भी इंडिकेट करती हैं। लेफ्ट हैंड में भी देखिए आप, शुक्र पर्वत बहुत बड़ा और पुष्ट दिखाई दे रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है हथेली की ओर। ये एक अच्छा शुक्र पर्वत की संकेत है। घर परिवार सुखी संपन्न होगा, घर परिवार में सारी जरूरत की चीजें मौजूद होंगी, घर परिवार का साथ मिलेगा। अंगूठे की बात यहाँ पे भी वैसे ही लागू हो रही है जैसे राइट हैंड में हो रही है। तो ये इनका एक जन्म से स्वभाव है जिसको ये अपने बदल नहीं पाए हैं। गुरु पर्वत यहाँ पे भी वैसा ही पुष्ट और अच्छा दिखाई दे रहा है। यह भी एक संकेत है कि बचपन से इनके अंदर वो आदत है। उसके बाद अब जब देखेंगे तो जीवन रेखा देखिए इनकी यहाँ पे भी बहुत संघर्षशील दिखाई दे रही है। ये पूरी जीवन रेखा चैन नुमा आकृति जैसी बनी हुई है और लगभग यहाँ तक चैन नुमा आकृति बनी हुई है, जो एक स्पष्ट संकेत है कि इनको लाइफ में स्ट्रगल तो लिखा है और जिसको वो फेस कर रहे हैं। काफी सारी गलतियां ये खुद भी कर रहे हैं जिसमें इनको बदलाव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये एक स्पष्ट संकेत है। आप इनकी मस्तिष्क रेखा देखिए, यहाँ पे भी काफी गाढ़ी दिखाई दे रही है और यहाँ पर भी ये यहाँ तक चले जा रही है। इनको अपने ख्याली पुलाव कम बनाने चाहिए। जैसा ये सोचते हैं कि बहुत बड़ा 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 बड़ा, वैसा नहीं सोचना चाहिए। वही इनकी प्रॉब्लम बन रहा है। जो बहुत ज्यादा आप किसी विषय में जब आप सोचते हैं, मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा, मैं ये भी कर दूंगा, मैं वो भी कर दूंगा, यहाँ से ये मिल जाएगा, वहां से वो मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। किसी एक चीज पे फोकस होकर काम करना जरूरी है इनके लिए। हृदय रेखा भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसी काफी छिछली सी दिखाई दे रही है, काफी गाढ़ी है यहाँ पे भी। तो इनको हृदय और नेत्र से संबंधित समस्या होने की भी चांसेस बहुत है, क्योंकि सूर्य पर्वत के नीचे ये द्वीप बना हुआ है। सूर्य पर्वत के नीचे यहाँ पे हृदय रेखा से छोटी छोटी रेखाएं बाहर निकल रही हैं, चश्मा इनको लग चुका है। हृदय कितना कमजोर है मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन फिजिकल एक्टिविटीज में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसके अलावा और तो कुछ खास बताने लायक मुझे इस हाथ में नहीं दिख रहा। और जैसे कि मैंने बताया था कि मैं साथ साथ में कुंडली भी दिखाते जा रहा हूं इनकी, तो आप देखते जाइए। मांगलिक भी हैं,
गुरु पर्वत अच्छा और पुष्ट दिखाई दे रहा है। नवमेश गुरु पंचम भाव में बैठे हुए हैं। गुरु पर्वत यहां पे गड़बड़ हो जा रहा है। गुरु कुंडली तो बहुत अच्छी है, लेकिन गुरु को पर्वत यहां पे गड़बड़ हो जा रहा है, क्योंकि ये देखिए, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, बहुत सारी रेखाएं हैं जो गुरु पर्वत में गुरु पर्वत को खराब कर रही हैं। कुंडली में भी आप देख सकते हैं गुरु केतु के साथ बैठ गए हैं। तो ये सारे स्पष्ट संकेत जो हम हस्तरेखा में आपको ऐसे बताते हैं, ये सारी चीजें हमारी कुंडली पे भी रिफ्लेक्ट करती हैं। इसीलिए जब आप एक हाथ को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो व्यक्ति के जीवन के बारे में काफी कुछ आप जान लेते हैं, और उस समय कुंडली का विश्लेषण करना भी बहुत आसान हो जाता है। आज के विषय को यहीं विश्राम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।